हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न दूसरा हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो प्रश्न दूसरे में क्या है, देखिए देखते हैं। बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। आपको कोई गणना नहीं करनी, आपको बताना है। तो आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न दूसरे में आपके इस तरह से 4 प्रश्न दिए गए, इसमें आपको बताना है कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है और कौन सा पूर्ण वर्ग है। तो आप पूर्ण वर्ग नहीं है बताना, आपको कौन कौन सी इसमें से पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आइए हम बताते हैं बिना कैलकुलेशन किए। तो देखिए यहां पर कोई गणना नहीं करनी है हमको। एक नियम होता है, साधारण सा नियम होता है जो हमने अध्याय 6 की पहले जो प्रश्नावली हुई थी उसमें पढ़ा था। कैसा हमने पढ़ा था कि पूर्ण वर्ग, यहां पर एक नियम पढ़ा था जो आपको लिखना है। पूर्ण वर्ग क्या पढ़ा था? पूर्ण वर्ग संख्याओं की इकाई के अंक में, पूर्ण वर्ग संख्याओं की इकाई के अंक में, पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई के अंक में काफी सारे प्रश्न किए थे साधारण हल सॉल्व वहां पर। तो यहां पर भी यही इसी नियम से क्या होगा, प्रश्न हल होंगे। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई के अंक में क्या होता है, या तो आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4, 5, 6 और 9। अगर बोला गया कि आपकी कोई संख्या आपको देखकर बताना है, गणना नहीं करना, आपको देखकर बताना है पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, देखना है। अगर इनमें से कोई संख्या उसके इकाई के अंक पर मिल जाए तो हम बोल देंगे कि वो संख्या पूर्ण वर्ग है, और अगर इनमें से कोई संख्या ना मिले तो हम बोल देंगे पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अब तो और ज्यादा आसान हो गया हमें करने के लिए। तो आइए देखते हैं, प्रश्न को हल करते हैं। तो यहां पर देखिए आप, इकाई के अंक में 3 है तो यहां पर लिखेंगे इकाई का अंक बराबर क्या है, यहां पर 3 है। इकाई का अंक बराबर क्या है, यहां पर 3 है। देखिए यहां पर इकाई का अंक 3 है। क्या पूर्ण वर्ग है ये संख्या? इसमें से 3 आपको दिख रहा। तो इकाई के अंक पर अगर 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या 9 हो तो हम बोल सकते हैं संख्या हमारी पूर्ण वर्ग है। लेकिन यहां पर आपका इनमें से कोई नहीं है, मतलब 3 है इसमें, तो ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहां पर हम लिखेंगे अतः 153 पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। एक तो आपका यह आंसर हो गया, क्योंकि इसमें पूछा गया पूर्ण वर्ग नहीं है। ये नहीं पूछा कौन सा पूर्ण वर्ग है, ये पूछा गया कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपकी जो पहली वाली है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके बाद आप देखिए दूसरा 257, इसमें इकाई का अंक देखिए आप क्या है, 7। तो यहां पर लिखेंगे इकाई का अंक बराबर, इकाई का अंक कितना है आपका, 7। तो क्या पूर्ण वर्ग संख्याओं की इकाई के अंक में 7 आता है? देखिए यहां पर कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। 1 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 0 आता है और 6 आता है और 9 आता है। ठीक है, लेकिन 7 नहीं आता। तो हम यहां पर भी लिखेंगे अतः 257 पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके बाद आप देखिए तीसरी संख्या, तीसरी संख्या में इकाई के अंक पर क्या है, 8 है। इकाई के अंक पर 8 है तो आपको पता है पूर्ण वर्ग में या तो 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या 9 हो, तभी वो संख्या पूर्ण वर्ग होती है, अगर इकाई के अंक में ये सब अंक हो। लेकिन यहां पर इकाई में 8 है जो कि इन संख्याओं में से कोई भी नहीं है। तो हम क्या बोल देंगे, ए भी संख्या हमारी क्या है, यहां पर लिखेंगे इकाई का अंक। देखो सबसे पहले लिखो इकाई का अंक क्या है आपका, इकाई का अंक, इकाई का अंक इसमें क्या है, 8 है। तो अतः एक पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे अतः 408 पूर्ण वर्ग नहीं है। अतः 408 पूर्ण वर्ग नहीं है। इस तरह से हमने लिख दिया कि 408 पूर्ण वर्ग नहीं। आप देख रहे होंगे ऊपर की जो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ये तीनों क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अगर हम चौथे की बात करें तो देखो इसमें इकाई में क्या आ रहा, तो यहां पर हम लिखेंगे इकाई का अंक बराबर, इकाई का अंक बराबर क्या है, इकाई का अंक 1 है। तो अगर पूर्ण वर्ग संख्या में, पूर्ण वर्ग संख्या अगर ए है तो इसके इकाई के अंक में ए आना चाहिए इनमें से कोई। ये देखो आप 0 आ रहा, नहीं आ रहा, 1 आ रहा। लेकिन अगर संख्या की इकाई के अंक में 1 आ रहा तो हम बोल सकते हैं वो संख्या कैसी है, हमारी पूर्ण वर्ग हो सकती है, पूर्ण वर्ग है ना। तो अगर इकाई के अंक में इनमें से कोई आ रहा है आपका तो हम बोल सकते संख्या पूर्ण वर्ग है।
तो यहां पर हम लिखेंगे अतः, वैसे भी हमको पता है कि 441 21 का वर्ग होता है, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे अतः 441 पूर्ण वर्ग है, सीधे सीधे लिखो 441 पूर्ण वर्ग है। लेकिन आपको पता करना था कि कौन कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है, तो यहां पर लिखेंगे फाइनली जो हमारा आंसर आ रहा, यहां पर लिखेंगे पहली संख्या क्या है आपकी, पहली आपकी 153, 257 यहां कर लिखेंगे अतः, अतः पहली 153, दूसरी 257 तथा तीसरी कौन सी है 408, या फिर इसको लिख सकते हैं पहला दूसरा तीसरा। तो 153, 257 और 408 संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है। बाकी आपकी बची है 441 जो कि एक पूर्ण वर्ग है, तो यहां पर लिखेंगे 153, 257 तथा 408 पूर्ण संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अगर आप सीधा सीधा लिख सकते कि पहली संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, दूसरी नहीं है और तीसरी नहीं है, चौथी बस आपकी है, तो आपको तो बताना था पूर्ण वर्ग नहीं है, आपको बताना था कि पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपकी पहली दूसरी और तीसरी तीनों संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, बाकी चौथी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो हमने यहां पर लिख दिया अतः 153, 257 और 408, ठीक है। 153, 257, 408 पूर्ण वर्ग संख्याएं, ये संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है। इस तरह से आपने आंसर कर लिया है इसका। तो आशा करते हैं कि आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।